ACH डेबिट रिटर्न चार्जेज आपके बैंक स्टेटमेंट में होगा तो इसका क्या मीनिंग है। सोचो जरा कि आपके बैंक में पैसा रखा हुआ था, बिना किसी गलती का, बिना किसी रीजन का, आप कुछ भी काम नहीं किए और आपके बैंक से पैसा डिडक्ट कर लिया गया। जब डिडक्ट होता है तो आप घबराते हैं, कहीं आपका बैंक अकाउंट कोई हैक कर तो नहीं लिया, और अगर बैंक पैसा काट लिया है तो क्यों पैसा काटा है। इसका समाधान जानने के लिए और रीज़न जानने के लिए आप जाते हैं बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, या बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाले तो डिजिटली आप अपने बैंक के एप्लीकेशन में जा कर के ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो पाते हैं वहाँ पे रीज़न दिया होता है ACH डेबिट रिटर्न चार्जेज। अब इसका मीनिंग क्या हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि डेबिट रिटर्न हुआ, ACH लगा हुआ था जिसके कारण से ये पैसा काटा गया। अब आप कहेंगे यार क्लियर तो कर दो, ये डेबिट रिटर्न क्या है और ACH क्या है। देखो, डेबिट रिटर्न का मतलब हुआ पैसा डिडक्ट होना था लेकिन डिडक्ट नहीं हो पाया इसलिए रिटर्न हो गया, और रिटर्न हो गया इसलिए आपके ऊपर पेनाल्टी लगा। फिर आप कहेंगे ये ACH क्या होता है भाई। देखो, ACH का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस। इसका मतलब है कि आप डिजिटली या ऑफलाइन आपने मैंडेट दिया है, जैसे कि ई मैंडेट दे देते हैं UPI के थ्रू, उसी तरह से मैंडेट दिया। आप कहेंगे मैंडेट का मतलब क्या है कि आपने एक अप्रूवल बैंक को पहले ही दे दिया था जिस समय आप किसी भी तरह का लोन ले रहे थे जिसका EMI डिडक्ट ऑटोमेटिक कट सकता था, या कोई आप SIP करवा लिए हैं, या किसी एप्लीकेशन में जा करके आपने ई मैंडेट दे दिया, एप्लीकेशन के थ्रू अप्रूवल दे दिया कि इतना पैसा हर महीने बैंक डिडक्ट कर सकता है। चूँकि अप्रूवल आपने दिया है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, या किसी भी रीज़न से पैसा न होने के कारण और टेक्निकल रीजन के कारण वो पैसा डिडक्ट होना था, पैसा डिडक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण से उसने पेनाल्टी ठोक दिया। किसने? बैंक ने ठोक दिया, क्योंकि बैंक का कहना है कि आपने जब अप्रूवल दे दिया कि हर महीने इतना पैसा डिडक्ट होना था, कटना था, तो आप अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा क्यों नहीं रखें। और चूंकि आप पैसा नहीं रखे हैं इसीलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका जुर्माना भरें, क्योंकि बैंक ने ट्राई किया वो पैसा डिडक्ट करके अगले के अकाउंट में देने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसीलिए वहाँ पे डेबिट रिटर्न होता है कि डेबिट करने के लिए आया, ACH माध्यम से आया, मतलब कि ऑटोमेटिक सिस्टम से आया, लेकिन वो डिडक्ट नहीं कर पाया, इसलिए अब दो जुर्माना। और जुर्माना कितना लगता है? पहली बार रिटर्न होगा तो 450 रुपया, दूसरी बार रिटर्न हो गया तो 500 रुपया, तीसरी बार रिटर्न हो गया 550 रुपया। मतलब जितनी बार रिटर्न होगा वो 50-50 रुपया, 450 से शुरू करेगा, 450 से शुरू करेगा और 50 रुपीज़ जोड़ते चला जाएगा। जितनी बार रिटर्न होगा उतना आपके ऊपर पेनाल्टी लगते चला जाएगा। जैसे ही बैंक में पैसा आएगा वो डिडक्ट कर लेगा, और बाद में आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया। इसी तरह से कभी कभी हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड में भी जब आप डिसऑनर होते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है, क्रेडिट कार्ड से पैसा डिडक्ट करने की कोशिश करता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, जब फेलियर होता है तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी डाला जाता है। इसीलिए अगर किसी भी तरह का लोन चल रहा होगा, किसी भी तरह का SIP में ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए होंगे, SIP का मतलब ही ऑटोमेटिक हो गया है, तो उतना पैसा हर बार अपने बैंक अकाउंट में रखे। याद है मुझे कि एक बार लोन का EMI हटना था, मतलब कि वहाँ पे पैसा जाना था और मेरे ध्यान से उतर गया था, जिस बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होना था उसमें न रख करके मैं दूसरे अकाउंट, करेंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ था। और जब पहली बार मुझे याद आया कि आज के डेट में EMI डिडक्ट होना था, अभी तक नहीं डिडक्ट हुआ है, फिर मुझे याद आया अच्छा उस अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। उसने ट्राई किया होगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि उसी दिन, उसी समय में, जिस समय मुझे समझ आया, मैंने उस अकाउंट में पैसा रख दिया और फिर शाम तक में ट्राई करके वो पैसा डिडक्ट कर लिया और कोई भी पेनाल्टी नहीं ठोका। और ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, HDFC के बारे में बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के इशू होता है, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो टेंशन नहीं ले रहे कि ACH डेबिट रिटर्न का चार्जेज उनके ऊपर क्यों दिया गया है।